इस टाइप का लड़का मतलब अभद्र व्यवहार करता है, जैसे लड़की निकलती है वहाँ से। बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ब्रेक के बाद। मनचलों के आतंक पर हम ये खास पेशकश लेकर आपके सामने आए हैं। बिल्कुल देर नहीं करेंगे, सीधे लेकर चलेंगे आपको हमारे खास मेहमानों के पास जो इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ पूनम भटनागर जी, आप हैं, समाजसेवी हैं आप, बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। सुरेश शर्मा जी, आप वकील हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर ज्योति कपूर, मनोचिकित्सक हैं आप, आपका भी हम स्वागत करते हैं। आप तीनों के साथ हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले मैंने काफ़ी समय लिया आपके पास लौट कर आने में। यहाँ पर मैं ये बात कबूलना चाहूँगी कि ब्रेक पर जाने से पहले प्रदेश के अलग अलग शहरों के अलग अलग हिस्सों की इन खबरों को हमने दिखाना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी समझा क्योंकि हर जगह से खुदकुशी और आत्महत्या के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन इन सब के पीछे, जैसा कि आपने भी देखा, रीज़न एक ही है। मनचलों से परेशान थे, मनचलों के आतंक से परेशान थे। और पूनम जी, आपसे शुरुआत करूंगी। मुझे दूर दूर तक ये स्थिति बदलती हुई नज़र नहीं आ रही। देखिए, बहुत दुख की बात है कि आज हम 21वीं सदी में जी रहे हैं। ये कहते हुए भी शर्म आती है, क्योंकि जिस तरह से हम विकास की बात करते हैं, डेवलपमेंट की बात करते हैं, विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, मुझे नहीं लगता विमेन एम्पावरमेंट कहीं आई है। 2-4 अगर आप इन टोटल अगर बात करें तो मेरे ख्याल से 10% महिलाएं ऐसी होंगी जो आगे बढ़ पाई हैं। बाकी सारी महिलाएं अभी भी गाँव में रहती हैं, दूर दराज रहती हैं, उनके पास एजुकेशन नहीं है। बहुत बड़ी बात है कि जो बच्चियां निकलकर बाहर आना चाहती हैं वो कहीं ना कहीं इस जैसे शिकार हो जाती हैं। आज आपने चार जगह की जो रिपोर्ट दिखाई जी, बहुत दुखदाई थी, जिसमें सिर्फ मरने की कहानी है। क्या बच्चियां मरने के लिए पैदा की जाती हैं? क्या वो इसीलिए बनी है कि उनको मार दिया जाए? क्यों? कहाँ है कानून आपका? कहाँ है मंत्री परिषद में? वही आपसे अभी कह रही थी कि जो महिला मंत्री हैं, क्या कभी उन्होंने आवाज उठाई? क्या वो कभी महिलाओं के साथ उन्होंने अभी गीता मुकल का बयान सुनाया हमने आपको, वो कह रही है कि निंदनीय है। कहने में और करने में बहुत फर्क होता है। मैं आज कुछ भी कमेंट मीडिया के सामने कर सकती हूँ, लेकिन ये लोग ऐसी पावर में बैठी है, इनके पास पावर है, ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये लोग नहीं कर पाते, ना ही ये करना चाहते। बहुत दुख की बात है कि हम उस जगह बैठे हैं जहाँ हमारे पास पावर भी है, पैसा भी है, ताकत है, सब कुछ है, बावजूद उसके इस तरीके की आपराधिक प्रवृत्तियां जो हैं वो बढ़ रही हैं, इनका ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है। सुरेश जी, आप क्या कहेंगे? क्या मंत्रियों की ओर से, नेताओं की ओर से या प्रशासन की ओर से ये कह भर देना कि दुर्भाग्यपूर्ण है, निंदनीय है, इस तरीके की घटनाएं काफी है? मेरा नज़रिया जो है 3 बातों की तरफ से है। सबसे पहले घर के अंदर, क्योंकि जिस लड़की ने 8-10 पेज का सुसाइड नोट लिखा है जी, तो उसने जो है, क्योंकि वो घर से जो है, सबसे पहले तो ये है कि बेइज्जती माँ बाप ये ना सहन करे, ये ना सोचे कि हमारी इसमें बेइज्जती है। उन्हें पता भी लग जाता है, परंतु वो फॉरवर्ड नहीं होते हैं, आगे नहीं आते हैं। इसी तरह स्कूल के अंदर भी, स्कूल भी ये चाहता है कि हमारी बेइज्जती ना हो, किस इस तरह की घटनाएं। इसी तरह सरकार का भी है, सरकार भी ये चाहती है कि कम से कम जो है ऑफेंस चाहे हो रहे हैं, परंतु वो ऊपर जो है कम दिखाई दे। ऐसी इज्जत का क्या करेंगे? तो स्कूल वाले क्या करेंगे, सरकार क्या करेगी, या समाज क्या करेगा? हर तरह से मेरा ये कहना है कि कोई आदमी अपनी बेइज्जती महसूस ना करे, और कोई भी बुराई को है वो जड़ से खत्म करने के लिए जैसे शुरू होती है बुराई, उसी टाइम ही उसको सामने आना चाहिए। तो इसी तरह इन लड़कियों के साथ जो भी हुआ है, जो सुसाइड नोट इतनी देर में उन्होंने लिखा है, तो ये घटनाएं बहुत दिन से चल रही थी। तो इस तरह जो है समाज के अंदर हमारी एक फिर मोरल एजुकेशन भी नहीं है। मोरलिटी की एजुकेशन ना स्कूल में, ना घर में, ना कहीं पर भी जी। हम कहते हैं अपने आप को इंटेलिजेंट, तो कहते हैं 96% मार्क्स आ रहे हैं, परंतु इंटेलेक्चुअलिटी जो है वो नहीं है। इंटेलेक्चुअलिटी पेरेंट्स की तरफ से भी हो, स्कूल में भी हो, सरकारी तौर पर भी हो। तो नॉट ओनली इंटेलिजेंट से काम नहीं चलेगा, इंटेलेक्चुअल होना बहुत जरूरी है। चलिए, रोहतक का जो मसला था उस पर आपकी इस बात से इत्तेफाक रखते हैं, ठीक है, लेकिन जो अपनी माँ और अपने भाई के साथ जो लड़की बाहर निकली है उसे उठाकर ले गए, माँ को गाड़ी से रौंदकर मार दिया, उस पर क्या कहेंगे आप? पहले तो आप चूंकि एक वकील हैं, कानूनी प्रावधान क्या क्या है वो आप पहले बताएं। अब मैं कानूनी प्रावधान पर आ रहा हूँ जी। जहाँ नाबालिग को जो सुसाइड किया है वो तो ऐसा है कि पनिशमेंट भी काफ़ी है, 305 आईपीसी के अंदर। उसमें जो है
लाइफ इम्प्रिजनमेंट है और उसके साथ डेथ सेंटेंस भी है जी। हाँ जी, तो वो भी हो सकते हैं 305 में नाबालिग के साथ है। जहाँ इतने सख्त कानून होने के बाद भी शर्मा जी, क्या वजह है कि लोगों में डर नहीं है, खौफ नहीं है? नहीं, खौफ और डर का तो जो है, क्योंकि अभी केस जो है ये बहुत कम करके दिखाए जा रहे हैं। अब जितने ज़्यादा आते जाएंगे, क्योंकि कोर्ट भी जो है सख्त रवैया अपना रही है और इस तरह नहीं है कि ये कोर्ट जो है इनको सख्त से सख्त सज़ा ज़रूर देगी, ऐसा मेरा मानना है। कोर्ट सख्त रवैया अपना रही है, बावजूद इसके ये मामले बढ़ रहे हैं। मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं रख रही, कहीं ना कहीं पुलिसिया रवैया में उदासीनता यहाँ पर देखने को मिल रही है। डॉक्टर ज्योति, काफ़ी देर से आप इंतज़ार कर रही हैं। मेरा अहम सवाल आपसे ये है, मनोचिकित्सक हैं आप, मानसिक विकृति को आप यहाँ पर देखती हैं क्या? मानसिक विकृति से ज़्यादा हमने पहले भी ये मुद्दे डिस्कस किए हैं और डिस्कस यही हुआ है कि एक सामाजिक मानसिकता है। यही तो दुर्भाग्यपूर्ण है, हम मुद्दे डिस्कस करते हैं, हल निकालने की कोशिश करते हैं और अगले दिन 4 की जगह ऐसी 40 खबरें हमारे सामने होती हैं, ना चाहते हुए भी हमें दिखाना पड़ता है। और मैं वकील साहब की इस बात से एग्री करती हूँ कि ये सब 3 लेवल पे एक काम हो रहा है जिसमें प्रॉब्लम हो रही है, पर बच्चे ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया, या सुसाइड तक की बात हुई और उसके बाद नोट, मतलब सुसाइड से पहले नोट लिखा जा रहा है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि ये सब हो रहा था और बच्चों ने अपने पेरेंट्स को नहीं बताया था और वो इस चीज़ पे रोक नहीं लगा पाए थे? क्योंकि हमें जो बात करनी है वो इस पर्सपेक्टिव से करनी है कि हम इसे कैसे रोकें, रादर देन पनिशमेंट बाद में आती है। पहले तो है कि ये क्राइम हो क्यों रहा है, तो जब क्राइम हो रहा है उस समय क्यों नहीं बच्चे, क्यों नहीं लड़कियां सामने आ पाती, और अगर आती हैं तो क्यों उस टाइम उसको हम हैंडल नहीं कर सकते हैं? जी। तो जहाँ तक मानसिकता का सवाल है, वही बात है कि अगर लड़कियों को घर में ये इस तरह से बड़ा किया जाएगा कि वो सोच रही होंगी कि नहीं, हमें अपने आप को खुद ही प्रोटेक्ट करना है, हमें इस तरह से रहना है कि कोई हमारी तरफ ध्यान ना दे, कि हम किसी को अट्रैक्ट ना करें, क्योंकि अगर हम किसी को अट्रैक्ट कर लेते हैं तो ये हमारी प्रॉब्लम है, रादर दैन कि जो अट्रैक्ट होके आपको आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है उसकी प्रॉब्लम है। जब तक हम ये सोच चलती रहेगी तब तक जिनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हो रहा है वो सामने नहीं आ पाएंगे, और वो सामने नहीं आएंगे तो फिर 4 खबरें हमने दिखाई, आप बेहद गौर से देख रही थी, मैंने देखा आपको देखते हुए। चारों खबरों में खुदकुशी की बात है, छेड़छाड़ से तंग आकर किसी ने सुसाइड नोट लिखा है, किसी को उठा कर लेकर चलेगा। अभी तक 36 घंटे से पहले, मैंने पहले भी कोट किया कि ज़्यादा समय हो गया है 36 घंटे से, लेकिन अभी तक उस लड़की का पता नहीं चला। इस तरीके की खबरें सामने आ रही हैं, सुसाइड केस इसमें ज़्यादा हैं। क्या लगता है कितना परेशान हो जाती होंगी लड़कियां, कैसी मानसिक स्थिति से गुजर रही होंगी कि सुसाइड जैसा स्टेप लेना पड़ता है उनको? साइकाइट्रिक पर्सपेक्टिव से देखें तो सुसाइड क्यों होता है? वो तब होता है जब आदमी एकदम हताश, निराश, होपलेस महसूस करता है। और यही चीज़ मैं पहले बोल रही थी कि वो होपलेस क्यों महसूस कर रहा है, कहीं ना कहीं उसको ये लग रहा है कि मैं इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकती। बिल्कुल। और क्योंकि मैं इस स्थिति से बाहर नहीं निकल सकती हूँ, इसलिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं है, बस इतना ही रास्ता है कि मैं आत्महत्या कर लूँ। और उसमें जो वकील साहब कह रहे थे वो बात भी जायज़ है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि वो 8-10 पेज का नोट लिख रही हैं, लेकिन ये बात वो अपने पेरेंट्स को कन्वे नहीं कर पाई हैं, राइट? तो और या फिर स्कूल में टीचर कन्वे किया था। मैं यहाँ पर आपको रोक रही हूँ, अपने पिता को लेकर भी गई थी कि रास्ते में इस चौक पर काली मोटरसाइकिल वाला हमें रोजाना छेड़ता है और कुछ और लड़कों के साथ आता है। जिस दिन अपने पिता के साथ वो लड़कियां गईं और उस दिन वो नहीं आया, अगले दिन दोनों लड़कियां अपनी अपनी मम्मी के साथ, अपने दर्शकों को एक बार फिर याद दिला दूं, नॉन मेड की वो छात्राएं थी, 11वीं में एक पढ़ती थी, एक 12वीं में, दोनों अपनी मम्मी के साथ गई थी, उस दिन भी नहीं आया। और डॉक्टर ज्योति, इसके बाद जो ये मंचले थे जिनकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है, इन्होंने घर वालों को मारने की धमकी दी। जब बात घर वालों पे बनाई तब उसके बाद, मैं ये नहीं कह रही कि उन्होंने सही किया, बच्चियों ने ये सही नहीं किया, और भी कदम उठाए जा सकते थे। जैसे वकील साहब ने कहा कि पुलिसिया कार्रवाई पर हम सवाल तब उठाएंगे जब हम पुलिस को शिकायत करेंगे और पुलिस उस पर कार्रवाई ना करे। सवाल पुलिसिया कार्रवाई पर हमने वहाँ उठाया जहाँ 36 घंटे के बाद भी अभी लड़की मिली नहीं है। आप क्या कहेंगी, जिस तरीके से डॉक्टर ज्योति कह रही हैं पूनम जी कि अट्रैक्ट करने की जो बात उन्होंने कही है, उस पर आप क्या कहेंगी? क्या अट्रैक्शन ही है कि इस लड़कियों को परेशान किया जाता है?
बताएं, आप क्या कहेंगे? देखिए, अट्रैक्शन तो आपकी खूबसूरती है, उसको आप कैसे रोक देंगे? आप काला मुंह तो करके जाएंगी नहीं, या कोई और बेढंगा। तो हर इंसान जब भी कहीं बाहर निकलता है एक अच्छा खूबसूरत बनकर ही निकलने की चाह रखता है। अगर उसके पीछे कोई मानसिक विकृति का आदमी लग जाता है तो कहीं ना कहीं उस लड़के में कमी है जो वो उसके पीछे आ रहा है। और अगर वो रेगुलरली आ रहा है और वो परेशान कर रहा है तो कहीं ना कहीं बच्चों का ये फर्ज बनता था पहले तो वो कॉलेज में बताए, और अगर वो कॉलेज में बताती तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं कॉलेज वाले भी कार्रवाई करते। और अगर वो वहां नहीं बता पाई तो पेरेंट्स सबसे पूनम जी, आपको ताज्जुब होगा, खुद पुलिस कह रही है कि जहां वो पढ़ने जाती थी वहां के संचालक को पता था ये सब। हाँ, तो वही तो बात है ना कि स्कूल से उसे कोई हेल्प नहीं मिली, कहीं ना कहीं कॉलेज में हेल्प नहीं मिली, कहीं ना कहीं पेरेंट्स को उन्होंने बताया होगा, पेरेंट्स से भी कोई जब इफेक्ट नहीं पड़ा तो अल्टीमेटली उन्होंने सोचा कि अब तो बात बढ़ गई है और कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स भी परेशान होंगे। पुलिस में ये बात अगर गई तो वही बात है कि रोज कुछ ना कुछ पेरेंट्स को हैरेस किया जाएगा, हमारी बेइज्जती होगी, समाज में हम जीने लायक नहीं रहेंगे। उन्होंने सब कुछ अपने ऊपर ले लिया और कहीं ना वो इतनी थक गई उस बात से कि वो अल्टीमेटली उन्होंने सोचा कि जान क्योंकि अपनी है तो हम उसको तो खत्म कर सकते हैं। तो बेसिकली उन्होंने अपने खत्म करने की कोशिश करी। इसमें मैं कहूंगी बच्चों की जरूर कसूर था, उनको जरूर देखिए, समाज में और भी लोग हैं, हम जैसे लोग हैं जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, जो लोग मदद करते हैं, और भी लोग हैं जो आसपास के लोग हैं या रिलेशनशिप में भी बहुत लोग होते हैं। मरने से पहले उनको सबसे बिल्कुल, और भी लोग थे, वो पुलिस को भी इन्फॉर्म कर सकती थी। वकील साहब ने बिल्कुल सही कहा। शर्मा जी, आपके पास मैं लौट कर आऊंगी। पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया, आपने जैसे सवाल उठाया कि 8-10 पेज का सुसाइड नोट लिखना उन्होंने ज़रूरी समझा, सॉफ्ट ड्रिंक में जहरीला चीज़ मिलाकर वो पी गई और उन्होंने मौत को गले लगाया, लेकिन पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया। अपने सुसाइड नोट में ये ज़रूर लिख दिया कि आप कार्रवाई करें और छेड़छाड़ को बंद कराएं। साफ जाहिर है पुलिस पर विश्वास नहीं था उन्हें। पुलिस पर अविश्वास का क्या कारण है? नहीं, पेरेंट्स ने भी जो है वहाँ पर लाइटली लिया है, क्योंकि जब लड़कियों ने तो पेरेंट्स को बता दिया, पेरेंट्स गए हैं वहाँ देखने के लिए, पेरेंट्स जो दिन वो जो नहीं मिले हैं, तो इसमें जो है पेरेंट्स ने ये सोचा है कि हम अपने स्तर पर ही जो है इसको ठीक कर देंगे जी। तो उन्होंने लाइटली लिया है। यदि वो इसको सीरियसली लेते तो वो जरूरी बात है कि पुलिस को इसकी कंप्लेंट करनी चाहिए थी जी। तो पुलिस को कंप्लेंट ना करने की वजह से और पेरेंट्स ने लाइटली लेने की वजह से ये सब जो है एक्शन जो है उन्होंने फिर ये देखा कि अब कोई चारा नहीं है। तो यहाँ मैं इंटरप्ट करना चाहूँगी दैट ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि ये वारदात तभी होती है, ये सुसाइड तभी होता है जब बच्चा सोचता है कि बस मेरे पास और कोई रास्ता नहीं रहा है। और जो आप मेंशन कर रहे हैं और पूनम जी भी मेंशन कर रहे हैं, ट्रस्ट नहीं है, हम लोगों को सिस्टम पे विश्वास नहीं है, क्योंकि सिस्टम ऐसा लगता है हमारे लिए कुछ कर नहीं रहा है जी। और सबसे पहले आप जो आपके आसपास लोग हैं, आपके माता पिता हैं या आपके अध्यापक हैं, उनकी तरफ आप जाते हो कि हमारी हेल्प की जाए। उसके बाद आपको लगने लगता है कि इससे कुछ नहीं हो सकता, और कहीं ना कहीं हम लोग की मानसिकता है, मेंटालिटी है कि हम इन चीज़ों को इनकरेज नहीं करना चाहते हैं। हम कहते हैं कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, चलने दो, लोगों के साथ होता रहता है, तुम अकेले थोड़े हो जिसके साथ हो रहा है। और वहाँ वो इस तरह से निराश या हताश हो जाते हैं कि उनको लगता है अब इसका कुछ हो तो सकता नहीं है, तो कुछ कर लिया जाए। बिल्कुल, हमें ये चीज़ घर में, स्कूल में, वहाँ पे चेंज करनी है कि ऐसा नहीं है कि इसका कुछ नहीं करना चाहिए या इसमें लड़की की गलती है कि कोई उस पर इस तरह के मोलेस्टेशन कर रहा है या टीज कर रहा है। चलिए, वकील साहब ने कानून की बात कही, आऊँगी मैं आपके पास। ब्रेक के लिए लगातार कमांड आ रहा है। आपने अभी बात कही जिस तरीके से कि कहीं ना कहीं पारिवारिक परिवेश भी माहौल एक वहाँ पे जगह रखता है। पूनम जी, आप कह रही थी सामाजिक परिवेश की बात। इन तीनों ही मुद्दों पर, इन तीनों ही पहलुओं पर आएंगे और ब्रेक के बाद ये छानने की कोशिश करेंगे, सार निकालने की कोशिश करेंगे कि क्या मनचलों का ये आतंक या फिर इस आतंक से अपराध का बढ़ता ग्राफ नीचे लाया जा सकता है क्या। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। इस टाइप का लड़का मतलब है धर्म व्यवहार करता है, जैसे लड़की निकलती है वहाँ से